हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम यूकेपीएससी एग्ज़ाम अपर पीसीएस जो कि आपका 29 जून को होने वाला है, इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे डेली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आज हम क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं उसमें डिस्कस करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, विच पार्लियामेंट सीट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज सर्व्ड फॉर एससी। हमारे ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी हरिद्वार, सी अल्मोड़ा, डी पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे पार्लियामेंट सीट पूछा है जो रिजर्व है फॉर एससी कैंडिडेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। यहाँ पे हरिद्वार की जो सीट है ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा नैनीताल की जो सीट है ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है, और पौड़ी और इसके अलावा 5 सीटें आती है हमारी पार्लियामेंट में, और टहरी, ये दोनों भी किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। सिर्फ अल्मोड़ा सीट जो है हमारी ये एससी कैटेगरी के लिए आती है यहाँ पे, और यहाँ पे इस सीट से जो है वो है अजय टम्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट / एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2019। हमारे ऑप्शंस हैं ए अजय टम्टा, बी BC खंडूरी, सी KC पल, डी रमेश पोखरियाल निशंक। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये अपॉइंट करे गए थे। उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी हमारी, आज के टाइम एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, और ये है हरिद्वार सीट से कंस्टिट्यूएंट थे इस टाइम पे 2019 में उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM was launched in. Options are A 2007 to 8, B 2006 to 7, C 2008 to 9, D 2009 to 10। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2007 to 8। ये लॉन्च किया गया था इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड पल्सेस थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। और ये जो है आपका कोर्स सीरियल्स जो आते हैं इसके अंदर वो इंक्लूडेड इसमें किए गए थे 2014 to 15 में अंडर द NFSM स्कीम के अंदर, मिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केम इन टू एग्जिस्टेंस। हमारे ऑप्शंस हैं ए 1973, बी 1980, सी 1998, डी 1999। करेक्ट आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर डी 1999 में ये एक्ट आया था, और ये एग्जिस्टेंस में आया था, फोर्स में आया था 1 जून 2000 से, और इसने रिप्लेस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को, जो कि 1973 में बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA इज़ नॉट ट्रू। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला आता है, इट इंक्लूड्स ऑल मेजर ऑफेंसेस विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। बी टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन kept out of definition of money laundering. C any case under this act is non-bailable. D the director of money laundering is not given power to call for the records maintained by financial institutions. यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज नॉट करेक्ट। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला कहता है, इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, करेक्ट। इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP, ये भी ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स 46% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 15 से 20% का जो है ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एंड ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो नॉट करेक्ट पूछा है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ पे, तो हम 2025 की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया की रैंक आई है, इस बार पहली बार इंडिया जो है अंडर 100 किया है और रैंक आई है 99th। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। ऑप्शंस आर April 1, 2018, B February 24, 2019, C December 1, 2019, D April 1, 2019। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी February 24, 2019।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय. ऑप्शंस आर ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2045. करेक्ट आंसर आता है इसका ऑप्शन नंबर डी 2045. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे सेप्टा कहते हैं. इसके ऑप्शन है ए चाइना, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी नेपाल. करेक्ट आंसर है इसका ए चाइना. चाइना जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. इसके अंदर जो इंक्लूड हैं आपके कंट्रीज़ वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. साप्ता जो है ये आपका इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सार्क है और ये साइन किया गया था 6 जनवरी 2004 को. नेक्स्ट आता है अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइजेज इज कॉल्ड. A headline inflation, B core inflation, C refined core inflation, D none of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A headline inflation. नेक्स्ट आता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग. हमारे स्टेटमेंट्स है. पहला ऑप्शन है ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ये आते हैं. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी आते हैं. गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये नहीं आते हैं. और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स आते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. गवर्नर्स इंक्लूड नहीं होते हैं यहाँ पे काउंसिल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट. हमारे ऑप्शंस है ए विकास श्रीधर सिरपुकर, बी जगदीश सिंह केहर, डी राघवेंद्र सिंह चौहान एंड डी पंकज पुरोहित. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंकज पुरोहित. ये यहाँ पे क्या कहते हैं करेंटली सर्विंग एज अ जज ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट.